मृत्यु से चारों ओर से घिर चुका है। अब तेरे बचने की कोई संभावना नहीं। वो तो ठीक है कि मैं नहीं बचूंगा, किंतु तुम लोग भी तो अपने विषय में आश्वस्त हो लो कि तुम लोग बचोगे। या हमें कौन मारेगा रे बालक? वो स्थान जहाँ तुम लोग खड़े हो, एक बार दृष्टि घुमाकर देख तो लो पहले। भागो भागो, हम शमशान भूमि में हैं। अब तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि शमशान को मैंने मंत्र से बांध दिया है। अब यही तुम्हारी मुक्ति होगी। अरे, इसने तो हमें चारों ओर से बांध दिया है। अब यहाँ से बाहर निकलने का एक ही मार्ग है, इसकी हत्या। चलो। ओम नमः सर्वकाल संहाराय प्रेत पिशाच भं ह्रीं फट् कुरु स्वाहा। ओम नमः काल रूपाय भूत प्रेत भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। भूत प्रेत भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। कुरु कुरु स्वाहा। कुरु कुरु स्वाहा। हमें पिशाच योनि से मुक्त कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें आज्ञा दीजिए। राक्षस, पिशाचों की मुक्ति तो हो गई, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी। आप सब ने मेरी बहुत सेवा की है। ये लो मेरे इन आभूषणों को उपहार स्वरूप ग्रहण करो। नहीं महाराज, ये आपके निजी आभूषण हैं, हम इन्हें ग्रहण नहीं कर सकते। ये कदापि संभव नहीं है, क्योंकि हम आपके दास हैं। कौन कहता है कि तुम मेरे दास हो? यहाँ कोई किसी का दास नहीं, कोई किसी का स्वामी नहीं, सब मनुष्य एक समान हैं। जाओ, आज से मैं तुम्हें अपनी दासता से मुक्त करता हूं। नहीं महाराज नहीं, हमें अपनी सेवा से दूर मत कीजिए। कृपया आप हमसे रुष्ट मत होइए महाराज। नहीं भाइयों, नहीं, मैं आपसे रुष्ट नहीं हूं, मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं। जाओ जाओ जाओ, जाकर अपना स्वतंत्र जीवन जियो। जीवन को बंधन में बांधना
अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। और इस पाप के बोझ को अब मैं और नहीं उठा सकता। महाराज, ये आपको हो क्या गया है? ये अचानक वैराग्य का भाव क्यों? दोपहर को आपने भोजन का त्याग कर दिया और अब आप अपने आभूषणों का त्याग कर रहे हैं। चाहते क्या है आप? इच्छा क्या है आपकी? सुख देवी सुख, मैं सच्चा सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं, और त्याग में ही तो स्वामी, अचानक इस परिवर्तन का कारण क्या है? ज्ञान देवी ज्ञान, दिव्य ज्ञान। बंधन बंधन दुख है, और त्याग त्याग सुख है। भौतिक एवं सांसारिक वस्तुओं में लिप्त व्यक्ति को केवल दुख प्राप्त होता है। इसीलिए मैं अपना सब कुछ दान कर रहा हूं, सब कुछ। नहीं स्वामी, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। देवी, आप मेरे हर्ष में बाधा मत बनिए। यदि आप मेरे त्याग में बाधा बनेंगी तो मैं समझूंगा कि आप मेरी प्रसन्नता नहीं चाहते, और मुझे दुख में घिरा देखना आपको सुख देता है। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी। वानर बालक, ये तुमने बहुत बड़ा अनर्थ किया है, बहुत बड़ा अनर्थ। मेरे वर्षों की एकत्र शक्तियों को एक पल में नष्ट कर दिया। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्म राक्षस, मैंने उनका अंत नहीं किया है, अभी तो उन्हें मुक्ति दी है। संभवतः वो सहस्त्राब्दियों से अपनी मुक्ति के लिए भटक रहे थे, किंतु तुमने उन्हें अपनी शक्तिशाली बल से अपने अधिकार में रखा था। इसलिए आज उन्हें तुम्हारे अधिकार से स्वतंत्र कर संसार को अतृप्त आत्माओं से होने वाली हानि से बचाया है। ऐसी आत्माओं से सदा अहित होता है, हित नहीं। याद रखना इस बात को। वानर बालक, तू कुछ भी कर ले, कुछ भी कह ले, तुझे नीलमणि मिलने वाली नहीं है। ब्रह्म राक्षस के अधिकार से कुछ भी मिलना कठिन ही नहीं, असंभव है, असंभव।
मेरे प्रहार का तो इस पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा। इसका अर्थ ये है कि मुझे इसकी शक्ति के मूल का पता करना होगा, तभी इसका अंत हो पाएगा। ये अपनी चोटी को बार बार क्यों छू रहा है? इसका अर्थ ये है कि इसकी शक्ति का मूल स्रोत वही है। मारुति, तुमने मेरी चोटी उखाड़ कर मेरी शक्तियों का अंत अवश्य कर दिया, किंतु ये याद रखना कि तुम मेरा अंत कदापि नहीं कर सकते। ब्रह्म राक्षस अमर है, अमर। उसे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। प्रमाण चाहिए तो प्रयास कर सकते हो। प्रयास नहीं करूंगा ब्रह्म राक्षस। तुम्हारा अंत करके मैं अपने प्रयास को सार्थक परिणाम में परिवर्तित करूंगा। परिवर्तन स्वरूप मेरा अंत तुम्हारा स्वप्न है, जो कदापि पूरा नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म राक्षस का कभी अंत नहीं होता। तो अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें अपनी शक्ति। महाबली काका, आप बिल्कुल उचित समय पर आए हैं। मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे आपसे सहायता चाहिए महाबली काका। क्या बात है पुत्री, सब कुशल तो है? नहीं काका, कुछ भी कुशल नहीं है। न जाने महाराज को क्या हो गया है, वो बिल्कुल परिवर्तित हो गए हैं। वे वो है ही नहीं जो वो थे, और ये सब उनके सीमा निरीक्षण से लौटने के बाद हुआ। किंतु ऐसा क्या हुआ पुत्री? क्या बताऊं महाबली काका, उनमें सभी वस्तुओं से विरक्ति हो गई। प्रतिपल दान की बातें करते रहते थे। अपने आभूषणों को दान कर दिया, भोजन त्याग दिया है, बिस्तर पर सोते नहीं है, राजसी वस्त्रों को भी उतार दिया है। ऐसा? महाराज, ये आपने क्या वेश धारण कर रखा है? महाबली काका, वस्त्रों का कार्य है तन को ढकना, और मेरा तन तो वस्त्र से ढका हुआ है। किंतु महाराज आप... राजा, यही तो मोह है। महाबली काका, बंधन है, राजसी वस्त्रों का, राजसी जीवन का। ये सब माया है, मूल है दुख का, कष्ट का। किंतु महाराज... नहीं महाबली काका, अब इस विषय पर और चर्चा नहीं। अब आप मेरी योजना सुनिए, जिसको कहने के लिए मैं आपकी बाट जोह रहा था। कौन सी योजना महाराज? महाबली काका, अब मैं राज्य का त्याग करने जा रहा हूं। राज्य का त्याग करने जा रहा हूं।
आप मारुति को समझाइए कि वो राज्य कार्य संभाल ले। सर्वशत्रु हन हन परबलानि परसैन्यानि क्षोभय क्षोभय मम सर्व कार्य जातम साधय साधय सर्वदुष्टजन मुखानि कीलय कीलय हे ब्रह्मराक्षस, मैं तुम्हारा अंत नहीं कर सकता, किंतु अंत का अनुभव तो करा ही सकता हूँ। अब तुम इस अग्नि के वृत्त में बंधे रहोगे तथा मृत्यु तुल्य कष्ट की अनुभूति करोगे। मारुति, रक्षा करो मेरी। मारुति, बचाओ, रक्षा करो मेरी। मुझे इस अग्नि के वृत्त से बाहर निकालो। मुझे क्षमा कर दो मारुति, क्षमा कर दो मारुति मुझे। नहीं ब्रह्म राक्षस, अब इस अग्नि का ये वृत्त ही तुम्हारा जीवन है। नहीं मारुति, कितना कठोर दंड देकर मत जाओ। मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ कि इस नारकीय जीवन से अगर कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो तुम हो। मुझे मुक्ति दिलाओ, मुझे मुक्ति दिलाओ। मारुति, मुझे मुक्ति दिला कर जाओ। मुझे क्षमा कर दो मारुति। मुझे मुक्ति दिलाओ, मुझे मुक्ति दिलाओ। मारुति, मुझे मुक्ति दिला कर जाओ। मुझे क्षमा कर दो मारुति। तुमने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है, इसीलिए तुम मुक्ति के अधिकारी हो। मैं तुम्हें मुक्ति अवश्य दिलवाऊंगा। हनुमान महाकाल भगवान आए, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। मारुति, तुम सकुशल वापस लौट आई, ये हमारे लिए अत्यंत ही प्रसन्नता की बात है। और वापस आ गए हो तो मेरी नीलमणि भी लाए होंगे। कहाँ है वो, बताओ। अरे मेरे कहने का ये अर्थ नहीं है। मैं क्या करूंगा उस नीलमणि का, आप उसे अपने पास ही रखिए। नहीं चाहिए मुझे वो। मात्र एक बार अगर उसके दर्शन हो जाते तो पुरखों की स्मृति हरी कर लेता और मेरी आत्मा को भी। लीजिए अपनी नीलमणि, ले आया हूँ। मैं इसी कारण हेतु तो गया था कुएं में काका, तो कैसे नहीं लाता। लीजिए संभालिए। हाँ लाओ। मेरी नीलमणि, सरपंच जी, मेरी नीलमणि।
उत्तरदायित्व का निर्वहन करना तो कोई आपसे सीखे। आप धन्य है मारुति, आप धन्य है। किंतु मारुति, उस ब्रह्म राक्षस का क्या हुआ? उसने तुम्हें नीलमणि लेने से रोका नहीं क्या? रोका था, और वो भी मेरे साथ ही आए हैं। किंतु मारुति, तुम ब्रह्म राक्षस को लेकर यहाँ बाहर क्यों आ गए? इसलिए कि मुझे उसे उसके इस पाप युक्त अभिशप्त जीवन से मुक्ति दिलानी है, और उसे मुक्ति दिलाएंगे आप लोग। शास्त्र सम्मत विधि से उसका अंतिम संस्कार करके, और तभी ये ग्राम संकट से मुक्त भी हो पाएगा। अन्यथा ब्रह्म राक्षस के प्रकोप से ग्राम सदैव ग्रस्त रहेगा। निर्णय आपको करना है कि आप लोग ब्रह्म राक्षस को मुक्ति देकर स्वयं को संकट से मुक्त करेंगे, अथवा हाँ मारुति, आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। क्यों भाइयों? हाँ? प्रजाजनों, आप लोगों ने जो कर्तव्य और दायित्व सौंपे हैं, उसका पालन करने में मैंने सदा प्रसन्नता और गर्व की अनुभूति की है। किंतु अब मुझे अनुभव हो गया है कि सांसारिक सुख वास्तविकता में सुख नहीं है। जीवन की सच्चाई और उसका अर्थ तो कुछ और ही है। इसलिए मैंने अपने बचे शेष दिनों में जीवन का सच्चा सुख प्राप्त करने हेतु राजपाट त्याग करने का निर्णय किया है। राजपाट त्याग करने का निर्णय किया है। अतएव आप सब सामने आइए और इस राज्य से जिसको जो कुछ भी चाहिए मांग लीजिए। आज मेरे लिए ये दान का दिन है। अतएव प्रजाजनों, शीघ्र कीजिए, आइए। महाराज, आप हमारे राजा हैं, किंतु राज्य को ग्रहण करना हमें मान्य नहीं है। ऐसा ना कहिए। यदि आप लोग मेरा दान स्वीकार नहीं करेंगे तो मुझे बिना दान दिए संन्यास मार्ग पर जाना पड़ेगा। मुझे बिना दान दिए संन्यास मार्ग पर जाना पड़ेगा। इसलिए आगे आइए और मेरे इस विचार को सुदृढ़ कीजिए, मेरा सहयोग कीजिए।
महाराज। मैं दूसरे राज्य का एक सन्यासी हूँ। मैंने सुना है कि आज आप अपना राजपाट दान करने जा रहे हैं। आपने सत्य सुना है। तो फिर दान में मैं आज आपसे आपका संपूर्ण राज्य मांगता हूँ। आपका संपूर्ण राज्य मांगता हूँ। मारुति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा उद्धार करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है मारुति। ये क्या, ब्रह्म राक्षस और मारुति के साथ? कारण क्या हो सकता है इस साथ का? ब्राह्मणदेव, आपने मेरा संपूर्ण राज्य, धन एवं संपदा लेकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया और जिस सुख को पाने के लिए मैं अपना संपूर्ण राज्य दान कर देना चाहता हूं, अब वो मुझे सुख प्राप्त हो सकेगा। और मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हो गया। मैं केसरी आपको अपना संपूर्ण राज्य दान स्वरूप। रुक जाइए, रुक जाइए। रुक जाइए। क्या हुआ देवी? क्षमा कीजिए महाराज, किंतु आप इस राज्य को दान में नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं कर सकता? यह राज्य मेरा है और इसका उत्तरदायित्व तो मेरा है कि इस राज्य को कैसे सुचारू रूप से चला सकूं। अगर यदि मैं दान नहीं करूंगा तो इसकी व्यवस्था और उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। इसलिए इस राज्य को दान कर देना ही मेरा प्रथम कर्तव्य है और मेरा धर्म भी। ये सत्य है महाराज, इस राज्य का संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका है, किंतु ये राज्य केवल आपके स्वयं का नहीं है। ये कैसी बात कर रही हैं देवी अंजना? ये राज्य मेरा नहीं तो किसका है? प्रथम तो आपका ये राज्य आपके उन पूर्वजों का है जिनसे आपको ये प्राप्त हुआ है, और दूसरा, आपकी घोषणा के अनुसार अब आपका पुत्र मारुति इस राज्य का उत्तराधिकारी है। इसीलिए इस राज्य पर मारुति का उतना ही अधिकार है जितना कि आप, और आप उसकी अनुमति के बिना इस राज्य का दान नहीं कर सकते हैं। और आप उसकी अनुमति के बिना इस राज्य का दान नहीं कर सकते हैं। केसरी जी, पुत्री अंजना का कथन पूर्णतः यथोचित एवं तर्क संगत है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज केसरी।
बोध होता है कि अंजना अपने तर्कों से इस राज्य को बचा लेगी, किंतु अंजना, तुम केसरी को मेरे प्रभाव से नहीं बचा पाओगी, क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारे पति के साथ हूं। देवी अंजना, सत्य का बोध कराने के लिए आपका धन्यवाद। मैं इस राज्य को दान में नहीं दे सकता, किंतु त्याग तो कर सकता हूं। किंतु त्याग तो कर सकता और त्याग कोई अपराध नहीं, बंधन नहीं। इसलिए आज, अभी, इसी क्षण मैं अपने संपूर्ण राज्य का त्याग करता हूं। मैं अपने संपूर्ण राज्य का त्याग करता हूं। देवी अंजना, महाबली काका, पिताश्री, जब तक मारुति संपूर्ण राज्य को नहीं अपनाता, तब तक इस सारे राज्य का उत्तरदायित्व आप लोगों पर है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। रुक जाइए महाराज, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। किस अपराध का दंड है ये? किस अपराध का दंड है ये? ये दंड नहीं है देवी अंजना, मेरा जाना ही मेरा ज्ञान है। क्षमा कीजिए, मुझे जाना है। नहीं महाराज, नहीं, आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हैं। मैं आपकी धर्मपत्नी हूं। जो आपका मार्ग है वही मेरा भी मार्ग है। जिस मार्ग पर आप चलेंगे उसी मार्ग पर मैं भी चलूंगी। ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस आओ तथा अपनी मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ो।
हे मारुति, आज तुमने हम सब पर जो उपकार किया है, पूरे हृदय से समस्त ग्रामवासियों की ओर से बहुत बहुत आभारी हूँ।